अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स आज हमारा महवर व मरकज होगा। A matrix is a rectangular array of elements. जब तमाम तर एलिमेंट्स को अनासिर को इस तरतीब व तश्कील में इस तरह तरतीब व तश्कील दे दिया जाए तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स की मिसाल है। जो मैट्रिक्स की पहचान और शनाख्त है, इस पहचान और शनाख्त के मुताबिक तमाम तर अनासिर को तरतीब व तश्कील दिया गया हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अक़साम। सबसे पहले अक़साम है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ मौजूद हों। कॉलम भले जितने भी हों, एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, उनसे हमें गर्ज नहीं है। रॉ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है हमारे पास रॉ सिर्फ और सिर्फ एक हो। कॉलम भले एक से कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जबकि कॉलम मैट्रिक्स में इसके बरक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक हो, भले रो हमारे पास एक से ज़्यादा कितने ही मौजूद क्यों ना हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं जिसमें आपके पास रो और कॉलम सेम मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे रो हमारे पास दो हैं तो कॉलम तीन हो, कॉलम चार हो। किसी भी सूरत हाल में ज़रूरी है कि आपके पास रोज और कॉलम का सेम होना ज़रूरी नहीं है, दोनों का सेम हो नहीं सकते। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हम ये कहते हैं, एक्सेस सेट आपको दिया गया है कि आप रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं और कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। सेट हम तमाम चीज़ें करेंगे। अभी ये सिर्फ तारीफ समझने। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स हम इसे रोज को कॉलम में तब्दील करते हैं। इस तरह रो को कॉलम में तरतीब देने से हमारे पास ट्रांसपोज आ जाया करता है। अपोजिट में हम इसके बरस कहते हैं कि इसमें हम रोज को कॉलम में तो तब्दील नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास सेट मौजूद है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि आपके पास रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए। रोज तीन है तो कॉलम भी तीन होने चाहिए। रोज पांच है तो कॉलम भी हमारे पास पांच होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम ये देखा करते हैं कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। रोज को पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी m मल्टीप्लाई बाय n करना है। m जो है नंबर ऑफ रोज को जाहिर करेगा, n जो है नंबर ऑफ कॉलम को जाहिर करेगा। तो अगर हम डायमेंशन पहले सेट में देखें, पहला सेट हमारे पास है a इक्वल टू 0 3 -1 4। इसमें अगर हम देखें कि तो हमारे पास रोज जो है चार हैं और कॉलम एक हैं। रोज चार हैं, पहली रो 0 की है, दूसरी रो 3 की है, तीसरी रो -1 की है और चौथी रो 4 की है। जबकि कॉलम जो है सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास रोज चार होंगी और कॉलम एक होगा। अगर हम अक़साम में देखें, यहाँ अक़साम तो मालूम नहीं करना है, लेकिन अगर अक़साम देखें तो अक़साम कौन से है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, अभी हमने कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनेशन देखी। कॉलम सिर्फ एक होने चाहिए, रोज भले जितने ही ज्यादा क्यों ना हो, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एक पहचान है, शनाख्त है उसकी एक
मिसाल है। जबकि दूसरा सेट हमारे पास b इक्वल टू -2 -3 -7। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रोज जो है एक हैं, जबकि कॉलम 3 हैं। रोज एक हैं, कॉलम 3 है। जो डायमेंशन इसकी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, क्योंकि पहले हम रो को जाहिर करते हैं। रो हमारे पास 1 है, कॉलम हमारे पास 3 है। अगले सेट में आए तो अगर इसका हम टाइप देखें, जो टाइप जो है ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की अभी हमने मिसाल देखी, पहचान देखी, तारीफ देखी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, कॉलम भले कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। अब आते हैं हम सी के जानिब। सी में अगर आप देखें रोज भी 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं। इस सूरत हाल में डायमेंशन इसकी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगी। और अगर टाइप देखें तो टाइप जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसके रोज भी बराबर हैं और कॉलम भी बराबर हैं। जब रोज और कॉलम दोनों सेम तादाद में हो तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन इसकी रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है। डी की जानिब आए तो रोज इसमें 2 हैं, कॉलम 4 हैं। तो इस सूरत हाल में डायमेंशन इसकी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, क्योंकि इसमें रोज 2 हैं। पहले रोज को शो करते हैं, फिर कॉलम को शो करते हैं। रोज हमारे पास 2 हैं, कॉलम 4 हैं। तो इस सूरत हाल में जो है ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। और अगर मिसाल देखें, टाइप देखें, तो ये रोज और कॉलम दोनों बराबर नहीं है। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। हमने साथ ही साथ जो है चार्ट की मिसाल देख ली। दो सेट की मिसाल जिस वक्त हम सॉल्व करेंगे उस वक्त हम देख लेंगे। ये एक और सेट दिया गया है एक, इसमें रोज अगर आप देखें रोज 3 हैं। रोज क्या होती है कि 6 और 10 जो है आपको जो है उफकी देखना है, उम्मीदी देखना है। 6 और 10 है पहला रो, 5 3 सेकेंड रो है, और 0 और 2 रो 3 है। कॉलम की बात करें तो 6 5 0 हमारा कॉलम पहला है। 10 3 2 जो है हमारे पास कॉलम 2 है। तो हमेशा जो है इसी अंदाज में रोज देखी जाती हैं और कॉलम देखे जाते हैं। तो रोज हमारे पास 3 हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं, की डायमेंशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगी। अब आते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब। मैट्रिक्स एडिशन और डिलीशन, यानी अगर आपको मैट्रिक्स के ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके कवायद ज़वाबित, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। टू मैट्रिक्स may be added or subtracted if and only if they have the same dimension। याद रखिए, मैथ में एडिशन और डिलीशन के लिए लाजिम है, मलजूम है कि आपके पास दो सेट मौजूद हैं। कोई से भी दो सेट मौजूद हैं, ए और बी, सी और डी, जो भी आपके पास दो सेट मौजूद हैं, उन दोनों सेट में एक खुसूसियत लाजिम और मलजूम होनी चाहिए। वो खुसूसियत ये है कि दोनों सेट का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेट के बराबर होने चाहिए। एक सेट में रोज 3 है, दूसरे में भी सेट रोज 3 होने चाहिए। कॉलम 2 है, दूसरे में भी कॉलम 2 होने चाहिए। इसी कंडीशन में एडिशन भी मुमकिन है और डिलीशन भी मुमकिन है। लेकिन अगर डायमेंशन दोनों सेट की मौजूद सेम नहीं है, इस सूरत हाल में एडिशन और डिलीशन मुमकिन नहीं होगा। अब हम इसकी बाकायदा मिसाल देखेंगे और बाकायदा से मिसाल के जरिए आपको समझाएंगे। अब हमारे पास दो सेट हैं। पहले सेट की वैल्यू है 5 2 4 9 10 -3। दूसरे सेट की वैल्यू है -11 0 7 1 -6 एंड -8।
अब आपके लिए क्या जरूरी है कि पहले ये देखें कि आया दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है या नहीं। तो देखिए दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है। रोज पहले सेट की भी 3 है, दूसरे सेट की भी रोज 3 है, कॉलम दोनों सेट के 2-2 हैं। एडिशन बिल्कुल मुमकिन है। जब एडिशन मुमकिन है तो अब आप एडिशन कर देंगे। एडिशन करते हुए आपको सेम का पेयर बनाना है। यानी पहला सेट की पहली वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 के सामने दूसरे सेट की क्या वैल्यू है, -11। 5 का पेयर बनेगा 5 प्लस कर रहे हैं प्लस, लेकिन इसके साथ साइन माइनस का है तो 5 प्लस -11। अब आ जाइए दूसरे सेट, पहले सेट की दूसरी वैल्यू है 2 प्लस, अब दूसरे सेट की यहीं पे क्या वैल्यू है, 0। 2 प्लस 0। अब इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 4, और 4 के सामने वैल्यू मौजूद है 4 प्लस 7। अगली वैल्यू सेट की है 9, और 9 का पेयर कौन सा है, 9 प्लस 1। अब आखिरी वैल्यू देखते हैं 10। 10 के सामने ही दूसरे सेट की क्या वैल्यू है, दूसरे सेट की वैल्यू जो है -6 है। 10 प्लस -6। अगला सेट हमारे पास है -3 प्लस -8। किसी के सामने जो है -8 है। आपको एडिशन करते वक्त जब आपके पास दो सेट मौजूद हैं तो दोनों सेट की जो आप एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको सेम पेयर के साथ करेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे जो दो सेट हैं तो पहला सेट का पहला मेंबर क्या है, 5 है, और दूसरे सेट का पहला मेंबर क्या है, -11 है। ये दोनों पेयर बनेंगे। पहला सेट का दूसरा मेंबर 2 है, इसका पेयर कौन है, दूसरे सेट का दूसरा मेंबर, वो क्या है, 0 है। इसी तरह दूसरे रो में आएंगे तो यही तरतीब अपनाएंगे, इसका साथी कौन है, इसका साथी 7 है। इसी अंदाज में आप पेयर बना के एडिशन करेंगे। अब 5 में से -11 करें, माइनस से 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, -3 -8 इक्वल टू -11। ये हमारा पहला एडिशन हो गया। दूसरा सेट है 4, 8, 3 एंड 7, और दूसरा सेट है हमारे पास 1, 0, 5 एंड 2। तो वही अंदाज है कि आपके पास पहली वैल्यू क्या है, 4 है, और दूसरे सेट की पहली वैल्यू क्या है, 1 है। तो 4 का पेयर 1 से बनेगा, 4 प्लस 1। इसी तरह दूसरा पहले सेट की दूसरी वैल्यू 8, और दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू क्या है, 0 है। 8 प्लस 0। इसी अंदाज में हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 प्लस 5 और 7 प्लस 2। मजीद एडिशन कर लीजिएगा, यानी 4 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, 5, 8 प्लस 0 करेंगे 8, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एक और सेट दिया गया है, यहाँ पे ए और सी जो है हमारे पास दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे रोज भी 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं, मुमकिन एडिशन बिल्कुल है। तो -5 के साथ कौन मौजूद है, 0, -5 प्लस 0। अगली वैल्यू हमारे पास 2 है, जबकि दूसरे सेट की यहीं पे वैल्यू क्या है, -1 है। 2 प्लस -1, 0 प्लस 8। अब आ जाइए अगली रो में 7 है, जबकि अगली रो का पहला मेंबर 6 है, तो 7 प्लस 6। इसी अंदाज में जो है आपको एडिशन करना है। -3 के साथ कौन मौजूद है, प्लस -14, 4 प्लस 2, -1 प्लस 9, 3 प्लस 5, 2 प्लस 1, -5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 2 minus 1 equal to 1, 0 plus 8 equal to 8, 7 plus 6 equal to 13, -3 -14 equal to -17। 4 में अगर 2 ऐड करें तो 6 आएगा, -1 plus 9 equal to 8, 3 plus 5 equal to 8, 2 plus 1 equal to 3। अगली वैल्यू है, अगली वैल्यू में हम इसी तरह जो है एडिशन करेंगे।
अब जो आपको समझाने की बात, ये एक सेट देख लीजिए, इसमें भी वही है 1, आपके पास रो 3 है, कॉलम 3 है, तो रो पहला मेंबर जो है 1 है, 1 का पेयर बनेगा 7 से, 1 प्लस 7। 2 का साथी कौन बनेगा, 2 प्लस 21, 3 प्लस 3 इक्वल, उसके बाद 4 प्लस 5, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1, 0.8 प्लस 0, 12 प्लस 1, 3 प्लस 4। आपको एडिशन में बड़ी आसानी है कि सेम एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में वहीं पे ऐड करना है, उसी जगह पे उसी मकाम पे दोनों का साथी सेम होगा। आप जिस जगह मौजूद हैं, आप अपनी रो में जिस जगह मौजूद हैं उसी रोज में जो है आप ऐड होंगे, यानी 1 पहले रोज का मेंबर है, 1 प्लस 7, 2 प्लस 21, 3 प्लस 3, इसी तरह जो है आप एडिशन करेंगे। अब जो है अगली मिसाल जो है मैट्रिक्स में एडिशन की है। अब यहाँ पे पहले जो मिसाल है उस मिसाल में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 2, 0, 7, -4, 5, 1, जबकि दूसरे सेट में 4, -8, 1, 9, 5, 0। तो अगर पहले सेट में ऐड करें तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 0 -8 इक्वल टू -8, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, -4 प्लस 9 इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। पहले में हमने एडिशन कर दिया। अब आइए दूसरे में, दूसरा सेट हमें ऐड करना है। पहला सेट हमारे पास 4, 3, दूसरा सेट है 6, -2, 0 एंड 7। अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? कि इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं है। 4 का पेयर बन जाएगा 6 से, 3 का पेयर बन जाएगा -2 से, लेकिन सवाल उठता है दूसरे सेट में 0 और 7 है, उसका पेयर कौन सा होगा? यहाँ नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है। पहले सेट में हमारे पास रोज 2 हैं, कॉलम 1 है, जबकि दूसरे सेट में रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। इस सूरत हाल में हमारे पास एडिशन भी मुमकिन नहीं है, और अगर डिलीशन सब्ट्रैक्ट करना होता जब भी मुमकिन नहीं है। जरूरी है कि एडिशन और डिलीशन के लिए आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होना जरूरी है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उसी सूरत हाल में एडिशन मुमकिन होगा, अदरवाइज एडिशन मुमकिन नहीं होगा। अब आइए डिलीशन में, सब्ट्रैक्ट में। तो मैट्रिक्स का डिलीशन या सब्ट्रैक्ट उसी तरह है जिस तरह एडिशन में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन कवायद और ज़वाबित सेम है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज भी, नंबर ऑफ रोज पहले सेट में 3 है, कॉलम 2 है, जबकि दूसरे सेट में भी यही सूरत हाल है। तो पेयर बना लिए। 7 का पेयर किससे बनेगा? -3 से 7 हम माइनस कर दे तो माइनस, और -3 के साथ भी अपना साइन मौजूद है, तो -3, 7 माइनस ब्रैकेट में -3, 3। अब 3 का साथी कौन है? 0 है, 3 -0। 5 का पेयर बनेगा 8 से, 5 -8। 9 का पेयर बनेगा 9 -1। 11 का पेयर बनेगा 11 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? -3 है, तो -3, -2 माइनस करेंगे माइनस, और 4 के साथ भी माइनस मौजूद है, तो -4। तो 7 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3 -0 इक्वल टू 3, 5 में से 8 माइनस करें -3, 9 -1 इक्वल टू 8, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 3 इक्वल टू 14, -2 और माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 4 इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू मौजूद होगी। जबकि अगला सेट है हमारे पास 1 -2,
-3 and a 4, जबकि अगला सेट है 6 -2 3 and a 7, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर। इस सूरत हाल में हमारे पास मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट मुमकिन है, तो पेयर बना लें। 1 का पेयर बनेगा 1 -6 -2, माइनस करेंगे और -2 के साथ माइनस है तो -2 -3 माइनस इसका पेयर बनेगा 3 से 3 लिख दिया 4 -7, 1 में से 6 माइनस करें 5 आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 = 0 हो जाएगा, -3 दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, -3 = -6, 4 -7 = -3। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स का एडिशन और डिलीशन था। ये आज का हमारा टॉपिक था। ये टॉपिक के बाद हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो असल अहमियत और फायदे का मालिक होगा। उस